Good morning, student. Today we are study chapter number 3 from gathering to growing food and it's my lecture number 2. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अर्लिएस्ट मैन थे उन्होंने क्या फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी, साथ साथ हर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी, मीन्स खेतीबाड़ी और जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। अब इस वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो वह टॉपिक इज टूवर्ड्स टू सेटल लाइफ। अब उन्होंने, जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि उन्हें नीड होने लगी थी किसकी, एक परमानेंट हाउस की, तो ये टॉपिक इसी तरह से है कि उन्होंने क्या किया था, हाउस बनाना स्टार्ट किया। अब हमें कहाँ पता चला है, ये पता चला है बुर्ज़ाहों, जो कि कश्मीर में है, वहां पर इसके हमें प्रमाण मिले हैं। कश्मीर में उन्होंने गड्ढों के नीचे घर बनाना स्टार्ट किया। गड्ढों के नीचे जो गुफा टाइप से रहता है, उन्हें एज ए हाउस उन्होंने प्रिपेयर किया। उसमें उतरने के लिए हमें सीढ़ियां मिली हैं और कि वो सीढ़ियों के थ्रू उसमें उतर कर जाया करते थे। और वहां पर बुर्ज होम जो है, वहां पर अंदर भी, इस घर के अंदर भी और बाहर भी हमें रेशेस मिली, राख मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि ये खाना बनाने में राख का, आग का उपयोग करते थे और घर के अंदर और बाहर दोनों साइड खाना बनाते थे। अब ये जमीन के गड्ढे के अंदर क्यों थे घर, ताकि कश्मीर में जो बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोल्ड वेदर वहां ज्यादा रहता है, तो वहां अंदर गड्ढे में रहने से, ये कोल्ड वेदर से ये घर उन्हें प्रोटेक्ट करता था। तो इस तरह से हमें ये यहाँ का सबूत मिला है। इसके अलावा मेन था ये मोटर्स एंड पेसल्स का यूज करना। ये क्या है, मिस हम अभी भी इसको यूज करते हैं खाना बनाने में। आपकी मम्मी कई बार ओखली और मूसल का यूज करती होगी, कुछ पीस ना करना हो, अनाज कुछ पीसना हो, बारीक करना हो, तो ओखली और मूसल का यूज करते हैं ना। ये भी उनके घर में मिले हैं। मिस उन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर किया था, खेतीबाड़ी की थी, उसके साथ साथ ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए अब वो इसका यूज करने लगे थे। तो इनसे हमें पता चलता है कि वो क्या हो गया, एक सेटल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा घर बनाया था, घर बनाने के साथ साथ ग्रेन्स को उन्होंने कलेक्ट करके रखा हुआ था और ग्रेन्स को कलेक्ट करने के साथ साथ आग पर खाना बनाते थे। और ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, पीसने के लिए उनके पास एक ओखल और मूसली भी अवेलेबल था। तो मीन्स क्या हो रहा था, धीरे धीरे लाइफ कहाँ हो रही थी, सेटल हो रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो लाइफ तो सेटल हो गई। इसके बाद आपको टॉपिक दिया हुआ है कल्चर के बारे में, थोड़ा सा उनका क्या कस्टम था, क्या कल्चर था। अब जस्ट कल्चर को हम कंपेयर कर सकते हैं कि आदिवासी लोग किस तरह का कल्चर रहता है, जस्ट पहले भी उन्हीं तरह का कल्चर रहता है। आज हम आदिवासी के बारे में पढ़ते हैं कि सभी आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप नहीं होता उनका, बहुत ज्यादा लार्ज कम्युनिटी नहीं रहती। जो भी रहते हैं वो आपस में ही शादी ब्याह करते हैं और उनमें से ही एक को हेड बना देते हैं। तो इस तरह का कल्चर हमें अर्लिएस्ट मैन में भी जो फार्मर्स थे उनके बारे में देखने को मिला है कि जस्ट वहीं से वो आदिवासी डेवलप हुए हैं। कि जस्ट अर्लिएस्ट मैन जो कल्चर फॉलो करते थे, धीरे धीरे वो जंगलों में रहना स्टार्ट किया और वहीं से कुछ लोग आगे बढ़ गए और कोई वहीं सेटल डाउन हो गए। मीन्स जो आदिवासी हैं, हमारे ट्राइब्स हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ये कल्चर के बारे में बात की थी। साथ साथ यहाँ पर अब हमें बर्तन भी मिलने लगे थे। ठीक है, आदि जो लोग रहते थे यहाँ पर हमें काफी सारे बर्तन भी मिले हैं, पॉट्स भी मिले हैं। इसके साथ साथ कपड़े मिलने के भी, कपड़े बुनाई करते थे और कपड़े पहनने लगे थे बुनाई करके, तो उसके भी हमें यहाँ पर इस जगह पर सबूत मिले कि धीरे धीरे लाइफ कैसे पूरी सेटल डाउन हो रही थी। मीन्स हमें ओखल मूसल ही नहीं मिला, फायर ही नहीं मिला, साथ साथ हमें कपड़े के भी प्रूफ मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं कुछ, कि वो अनाज को रखने के लिए या अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए बर्तन यूज करते थे। इसके साथ साथ कपड़े बुनने के भी हमें सबूत मिले हैं कि कपड़े बुनकर पहनने स्टार्ट किया था। मीन्स अर्लिएस्ट मैन क्या है, धीरे धीरे वेल सेटल्ड होते जा रहे थे। ठीक है, अब ये सब हमने बात की है कि हाँ ये हो रहा था, बट क्या हमें इसका सबूत कहाँ से मिला। हम दो कल्चर के बारे में, दो जो है हमें फाउंड आउट हुए एविडेंस, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में किस तरह से हमें सबूत मिले हैं कि जो हमने इतनी सारी बातें की हैं, किस प्रूफ पर की हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा एविडेंस शो कर रहे हैं कि हमारे इस तरह से एविडेंस हमें मिले हैं। तो फर्स्ट मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो कहाँ है मेहरगढ़, ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन पास जो आता है, वहां पर एक समतल सा मैदान है, प्लेन फील्ड है,
वो जो ईरान जाते हैं वहां पर, तो वहां पर है मेहरगढ़। अब यहाँ पर क्या मिले हैं, फर्स्ट तो हमें एनिमल्स मिले हैं और हाउस मिले हैं। यहाँ पर 4 सेक्शन में डिवाइड हुए हाउस मिले हैं, मतलब 4 कमरों वाला घर मिला है ना। तो 4 कमरों वाला घर मीन्स वो घर में रहना स्टार्ट किया था, और फूड को कलेक्ट करने के लिए भी उन्होंने स्टोरेज बना रखे थे अपने घर में। इस तरह के घर वहां पर मेहरगढ़ में हमें देखने को मिले हैं। एनिमल्स मिले हैं, मतलब वीट और बार्ले, हाउस में वीट और बार्ले, ऐसा लगता है कि यहीं से यहाँ पर उन्होंने काफी स्टार्ट किया था। और इस तरह के प्रमाण भी मिले हैं कि यहाँ पर शिप और गोट जो है हमारी फर्स्ट में वो पालना स्टार्ट किया था। शिप और गोट को उन्होंने घर में रखकर पालना स्टार्ट किया था। वो भी यहाँ पर ही हमें एविडेंस मिले हैं कि इस तरह के एनिमल्स पालते थे और उन्हें घर में रखा जाता था। अब ये तो सिर्फ हमने इतनी सारी बात की जो मैंने आपको पहले भी बता दी, उसी के बारे में बात की है। अब मेन इंपॉर्टेंट था पीपल डेथ। जब लोग मर जाते थे तो मेहरगढ़ के जो लोग थे, जो हमें एविडेंस मिले हैं, वो इस तरह से मिले हैं कि वो सोचते थे कि मरने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन होगा। इसलिए जब लोग मर जाते थे तो उनकी डेड बॉडी के साथ वो उनके साथ एक एनिमल्स भी रख देते थे। कुछ खाने का सामान भी मिला है, मतलब जो डेड बॉडी, जो कब्र मिली है, उसको जब हमने फाइंड आउट किया तो वहां पर एक डेड बॉडी के साथ में एक गोट भी मिली है, कुछ खाने की चीजें भी मिली हैं। तो मतलब उन लोगों का ये फैक्ट था कि इंसान मरने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन होगा उसका। जहां जीवन होगा तो उसको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा सामान वो उनके साथ रख देते थे। तो इस तरह के एविडेंस हमें मेहरगढ़ में मिले। क्लियर है ना? काफी इंटरेस्टिंग है ना, पास्ट के बारे में भी जानना कि क्या क्या होता था और किस तरह से होता था, है ना। तो हमें ये मेहरगढ़ से मिले हैं। अब डावल जाली एंड हेडिंग्स मीन्स अब यहाँ पर क्या मिले हैं, पहले तो ये कहाँ है, ये ब्रह्मपुत्र वैली के नियर है, ठीक है। हमारे जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र वैली है उसके नियर बाई है ये। एंड यहाँ से भी ये मिले हैं, मॉर्टल एंड पेस्टल मिले हैं। मीन्स यहाँ के लोग भी क्या करते थे, अनाज को सेपरेट करने के लिए ओखली और मूसल का यूज किया करते थे। एंड जेडाइट स्टोन जो है, जो कि चाइना से लाया गया था, वो हमें यहाँ पर मिला है। मतलब चाइना से कनेक्ट हो गए थे, तब तक ये लोग उस स्टोन का यूज करने लगे थे। मीन्स चाइना के स्टोन का यूज करना मतलब वहां पर अब मूवमेंट होना लगा था, थोड़ा सा ट्रेड स्टार्ट हो गया था। ये हमें शो करता है कि इस तरह का स्टोन, चाइना वाला स्टोन यहाँ पर मिलना मीन्स थोड़ा सा व्यापार भी स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा वुड टूल्स मिले हैं। वुड टूल्स तो सभी जगह मिले हैं, लेकिन यहाँ के वुड टूल्स क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये वुड टूल्स पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लकड़ी के बने हुए टूल्स थे, औजार थे, जो कि एक पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थे, तो इसलिए वो यहाँ के लिए स्पेशल है। इसके अलावा बर्तन भी, काफी सारे बर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस तरह से हमने दो जगह की बात की है। दोनों जगह पर हमें काफी सारे एविडेंस मिले हैं, जो कि हमें ये शो करते हैं कि किस तरह से उनकी लाइफ सेटल डाउन हो रही थी और वो आगे डेवलप होते जा रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज्यादा बात करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।